दोस्तों आज की क्लास होने वाली है जीके की स्पेशल क्लास और इसमें हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है इसमें दोस्तों दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में या हैदराबाद में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है। इसमें ऑप्शन है ब्लू व्हेल, हाथी, हिरन या दरियाई घोड़ा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। तो दोस्तों ये तो हो गया पानी में रहने वाला। अगर आप बात करें ज़मीन पे रहने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है तो वह है दोस्तों मादा हाथी। ज़मीन पे रहने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जो है वो मादा हाथी है और पानी में जो रहने वाला है जलीय जो है वो ब्लू व्हेल है, सबसे बड़ा स्तनपायी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है इसमें दोस्तों नीला, काला, गुलाबी या लाल। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वो नीला होता है। और दोस्तों जैसे हमारे खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो हमारे खून का रंग जो है लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो क्या ऑक्टोपस में भी ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है जिसके कारण ऑक्टोपस का खून नीला होता है। तो हाँ पाई जाती है। ऑक्टोपस के खून में पाया जाता है दोस्तों हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन के कारण ही ऑक्टोपस का खून नीला होता है। और दोस्तों अगर बात करें, देखो हमारे खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा खून लाल होता है। और उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, हमारे ब्लड में जो पाई जाती है आयरन पाया जाता है। आयरन पाए जाते हैं। ठीक उसी तरह से ऑक्टोपस का खून जो होता है हीमोसाइनिन के कारण नीला होता है और उसमें कॉपर धातु पाई जाती है। कौन सी धातु होती है दोस्तों, कॉपर धातु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये भी आप अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत की समुद्र में ना गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसमें ऑप्शन है दोस्तों गंगा, यमुना, सतलज या महानदी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यमुना। यमुना नदी जो है भारत की एकमात्र ऐसी सबसे लंबी नदी है जो समुद्र में नहीं गिरती। अगर जो हम बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो तो गंगा है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है समंदर में ना गिरने वाली। तो ऐसी कौन सी नदी है, वो यमुना नदी है। यमुना नदी सबसे लंबी ऐसी नदी है दोस्तों जो समुद्र में नहीं गिरती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। इसमें ऑप्शन है लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का या सफ़ेद रंग का। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। इसमें ऑप्शन है बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन 10 से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। तो दोस्तों कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व। लेकिन हाइड्रोजन तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसमें तो प्लेटिनम, लिथियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दिया गया है। तो हाइड्रोजन के बाद कौन सा होता है सबसे हल्का तत्व, वो लिथियम होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, लिथियम। और दोस्तों मैं बताता चलूँ कि हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक अधातु होती है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे हल्की अधातु कौन सी है या सबसे हल्का तत्व कौन सा है तो आपको हाइड्रोजन पे क्लिक करना है, हाइड्रोजन पे टिक करना है। राइट आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन कई बार दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है तो ये दोस्तों लिथियम होती है, हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन तो अधातु है। अगर ऑप्शन में हाइड्रोजन भी दिया गया है और लिथियम भी दिया गया है तो आपको हाइड्रोजन पे नहीं राइट निशान लगाना, आपको लिथियम पे लगाना है क्योंकि सबसे हल्की धातु जो होती है वो लिथियम होती है और अधातु जो होती है वो हाइड्रोजन होती है। और अगर सिर्फ ये पूछे कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है तो आपको हाइड्रोजन लगाना है और सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बृहद्रथ या बिंबिसार। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। और अगर बात करें कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ईमेल की खोज किसने की थी। इसमें ऑप्शन है शिवा अय्यादुरई, एडम स्मिथ,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एपीजे अब्दुल कलाम? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए शिवा अय्यादुराई। शिवा अय्यादुराई ने ही ईमेल की खोज की थी और दोस्तों ये एक भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों युगांडा की राजधानी क्या है? इसमें ऑप्शन है पेरिस, इस्लामाबाद, कंपाला या बीजिंग? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? इसमें ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 12, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें ऑप्शन है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, तुर्की से, मध्य एशिया से या फारस से? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मोरक्को से। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो किसने लिखा था दोस्तों? चंद बरदाई ने लिखा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने लिखा था? चंद बरदाई ने। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? भीमदेव प्रथम था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमदेव प्रथम 1025 ईस्वी में जब सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी दोस्तों? विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शन है दिल्ली में, सीकरी में, चित्तौड़गढ़ में या झांसी में? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों भारतीय नोट में कितनी भाषाएं हैं? 17, 18, 16 या 15? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 17। भारतीय नोट में 17 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों केसर की खेती किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या तमिलनाडु में? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। केसर की खेती जम्मू कश्मीर में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो कितनी होती है दोस्तों? 5 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं जीभ में। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर को किसने बनवाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने, शाहजहां ने, भीमदेव प्रथम ने या अशोक ने? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जो है दिल्ली का जंतर मंतर बनवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है? तो कितने वर्ष है दोस्तों? 25 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वे महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे दोस्तों वो ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और 24वें जो थे वे महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसमें ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या बेसबॉल? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो बेसबॉल है।